आज का लेसन है हमारा इंग्लिश का 9th ग्रामर एंड कंपोजिशन का पार्ट जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपको सेंटेंसेस आएंगे उर्दू में, उनकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में करने के लिए 5 नंबर का आता है ये। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं ये हम करेंगे। एक्सरसाइज है इसकी पेज नंबर बोर्ड ग्रामर पे 27-28। ये बच्चे आंख मचोली कहाँ खेलते हैं ये वाली, और क्या वो लूमड़ की कीमत, ये दोनों एक्सरसाइजेज जो हैं ये हम सॉल्व करेंगे। तो डू डज के साथ होता है ये, ठीक, डू या डज के साथ स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब इसका है सवालिया फिक्रात बनाने के लिए। और कुछ इसकी एक्सेप्शंस होती हैं, डू डज यूज नहीं होता, बाज औकात ये हम नहीं किसी जगह इस्तेमाल करते, उसकी अलग से वीडियो जो है सेपरेट वीडियो में एक्सेप्शंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट की वो हो जाएगी। यहां हम सिंपली ये एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का सबसे पहले तरीका क्या है कि हेल्पिंग वर्ब इसका क्या है, डू या डज। डू या डज इसका हेल्पिंग वर्ब है, तो ये स्टार्ट में आएगा, सब्जेक्ट इसके बाद आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और इसके साथ कोई इजाफा नहीं किया जाएगा, सिर्फ V1 रहेगी और बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह बाद में। तो अब डू लगेगा या डज, तो ये या जो है डू आएगा या डज आएगा, इसका फैसला किस बुनियाद पे होता है, सब्जेक्ट देखकर। ये सब्जेक्ट जो है इसकी बुनियाद पर डू डज का फैसला होता है। अगर हमारा सब्जेक्ट है आई वी यू दे तो डू लगेगा, सब्जेक्ट हमारा इनमें से है कोई आई वी यू दे तो डू लगेगा। ये चार का कॉम्बिनेशन ये, या प्लूरल नाउन या कह लें प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, या आई वी तो डू लगेगा। अब डज कहां लगेगा, अगर सब्जेक्ट हमारा ही शीट के साथ है, ठीक, या सिंगुलर नाउन है, या कह लें आप सिंगुलर सब्जेक्ट है, कोई भी नाउन या सब्जेक्ट जो मर्जी आप इसको कह लें। तो डू और डज का ये अलग अलग फैसला सब्जेक्ट की बुनियाद पर होता है। अब जो एक चीज इसके अंदर नोट करने की है, आमतौर पर अगर शॉर्ट थोड़ा इसका कट है कि शॉर्टकट इसका क्या है, शॉर्टकट आप ये समझ लें कि ता है के बाद है या ती है के बाद है क्वेश्चन मार्क, ठीक, तो उसको आप डज के साथ स्टार्ट करें, उसको आप डज के साथ स्टार्ट करेंगे वो सही होगा। किसी एक आध जगह पे इट वगैरह कुछ वर्ड्स के साथ यूज होता है, वहां शायद थोड़ा आपको इस एक्सरसाइज में चेंज नजर आ जाएगा एक आध जगह। आमतौर पर यही होगा कि ता है ती है के साथ जो है सेंटेंसेस वहां डज लगेगा, ये आप देख लेंगे। और नोट इसके अंदर एक चीज रखनी है आपने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई पंगा नहीं लेने का, ठीक। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना, ठीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बिल्कुल कोई पंगा नहीं उसके साथ लेंगे आप, उसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहली ही यूज होगी। तो सब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। ये बच्चे आंख मचोली कहाँ खेलते हैं, तो कहाँ ऐसे वर्ड जो हैं ये एक्सप्लेन कर दें पहले ही सारे एक ही बार। अब कुछ वर्ड जो हैं वाई, वेयर, वैन, वाई वेयर वैन, ये 3 यूज हैं यहां इन एक्सरसाइजेज में। वाई वेयर वैन का अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये क्वेश्चन वर्ड डब्ल्यू एच वाले जो हैं इनके साथ क्या होगा, इनके साथ इनको कहां पे रखेंगे, सबसे स्टार्ट में। वाई के साथ वैन, वेयर के साथ है कब, कहां, कैसे वगैरह हो गया, कब, क्यों, वाई। तो ऐसे अगर वर्ड आ जाए सेंटेंस के अंदर तो क्या करेंगे, वाई वैन वेयर वगैरह को सबसे स्टार्ट में ले आएंगे, बाद में इसके बाद आएगा डू डज, फिर बाकी तरतीब यही रहेगी। ये वर्ड जो हैं डब्ल्यू एच के क्वेश्चन वर्ड जो हैं ये सबसे पहले आ जाएंगे। तो वेयर आ गया यहां पहले सेंटेंस के अंदर, कहां है तो कहां के लिए वेयर पहले आ गया, बाद में डू आ गया। वेयर डू चिल्ड्रन प्ले हाइड एंड सीक, आंख मचोली खेलने के लिए क्या है, प्ले हाइड एंड सीक है, हाइड एंड सीक के स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, सीक के, प्ले
यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कोई इसके साथ इजाफा नहीं करेंगे। वेयर डू लगेगा क्योंकि ये प्लूरल है। तो वेयर डू चिल्ड्रन प्ले हाइड एंड सीक। डाकिया इस गली में कब आता है, तो अब कब आ गया यहां, तो व्हेन से स्टार्ट होगा। ठीक, आता है, और पोस्टमैन यहां अगर देखें तो सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो डस के साथ आ गया। या यहां ये नोट कर लें, ता है तो के साथ क्वेश्चन मार्क है, तो डस के साथ उसको कर लिया। व्हेन डज द पोस्टमैन कम, अब ये फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई इजाफा नहीं। अब ये अहम है, सबसे गलती सबसे ज्यादा बाद में याद करके यहां करेंगे लिखते हुए। टू लगेगी प्रेपोजिशन यहां। दिस स्ट्रीट, इस गली में कब आता है, तो वेयर व्हेन डज द पोस्टमैन कम टू दिस स्ट्रीट। तुम उसके यहां क्याम पर क्यों एतराज करते हो। अब फिर यहां क्यों आ गया, वाई से स्टार्ट होगा। ठीक, तो वाई, अब तुम के साथ यू के साथ क्या आता है, डू। ठीक, यू को प्लूरल समझते हैं। वेयर डू, वाई डू यू ऑब्जेक्ट। अब एतराज करना होता है ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, कोई इसके साथ इजाफा नहीं। अब ये पॉइंट फिर अहम है, ऑब्जेक्ट के बाद प्रेपोजिशन कौन सी यूज करनी है, टू। ये मिस्टेक का पॉइंट ये है, ऑब्जेक्ट के बाद टू लगेगा हर सूरत। वाई डू यू ऑब्जेक्ट टू हिज स्टेइंग हेयर। स्टेइंग क्या एज नाउन आ गया, स्टेइंग हेयर यहां, तो वाई डू यू ऑब्जेक्ट टू हिज स्टेइंग हेयर। क्या बादल जोर से गरजता है, तो बादल के लिए क्लाउड हो गया। डज द क्लाउड थंडर, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। लाउडली, जोर से उसको बयान करने के लिए लाउडली आ गया। डज द क्लाउड थंडर लाउडली। ये क्वेश्चन मार्क मिस नहीं करना आपने, हर जगह ये आपने लगाना है लाजमी। डज द क्लाउड थंडर लाउडली। अब ताहे के साथ था ये, तो डज के साथ इसको कर लिया। क्या गर्मियों में ओले पड़ते हैं, तो अब यहां तेहे हैं, लेकिन ओलों के लिए हेल है। ओले जो है उनके लिए क्या होता है, ओले पड़ना हेल, तो इसके साथ यूज होता है इट। जैसे रेन के साथ इट आएगा। ठीक, तो इसी तरह अब इट के साथ क्या लगता है, डज। तो डज इट हेल इन समर। इन समर इतना ही बस ये बनेगा, डज इट हेल इन समर। वो अपनी आमदन से ज्यादा क्यों खर्च करता है। क्यों के साथ आ गया, वाई से स्टार्ट होगा। है आ गया, या ही देख लें तो डज आ गया। ठीक, वाई डज ही स्पेंड। अब स्पेंड जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, कोई इजाफा नहीं। मोर देन हिज इनकम, ये सारे का सारा आमदन से ज्यादा के लिए बन गया। मोर ज्यादा, देन ये देन जो है ए एन के साथ है। ठीक, देन और देन का डिफरेंस जो है बहुत बच्चे इसको कंफ्यूज करते हैं, देन और देन को, तो ये देन है ए एन के साथ। वाई डज ही स्पेंड मोर देन हिज इनकम। क्या वो अपने किए पर शर्म महसूस करता है, तो इसका थोड़ा रूटीन से हटकर बनेगा। एक तो ही के साथ डज का यूज आ गया, डज से स्टार्ट किया, डज उसके बाद सब्जेक्ट। फील वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई बगैर किसी इजाफे के। अब डज ही फील, शर्म महसूस करने के लिए है ashamed of। डज ही फील ashamed of, ashamed of आएगा महसूस शर्म के लिए। डज ही फील ashamed of what he has done, तो इतना पार्ट जो है he has done के साथ है। what he has done, ये सेंटेंस थोड़ा रूटीन से हटके है। डज ही फील ashamed of, ये ashamed के बाद ये प्रेपोजिशन जो है ऑफ ही हमेशा लगेगी ये इस सेंटेंस के मुताबिक। तो ashamed of what he has done। क्या बशीर रात गया था का वारागर्दी करता है, तो बशीर सिंगुलर नाउन है, तो डज के साथ आएगा। ठीक, ये नाउन जो सब्जेक्ट जो है हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज। वांडर आवारागर्दी करने के लिए वी वर्ब वी वन आ गया। टिल लेट एट नाइट, अब रात गए तक के लिए टिल लेट एट नाइट। अब नाइट के साथ जो प्रेपोजिशन है ये एट है, तो इतना पार्ट जो है ध्यान रखना है कि एट नाइट होता है। जैसे इन द इवनिंग यूज करते हैं ऐसे ही एट आएगा यहां, ये एट की गलती जो है इससे बचना है। नसीमा अपने मामू के यहां कितना अर्सा ठहरती है,
तो कितना अरसा जो है उसके लिए हाउ लॉन्ग आ गया, ठीक। बाद में डज आ गया हेल्पिंग वर्ब, अब सब्जेक्ट आ गया हमारा नसीमा। हाउ लॉन्ग डज नसीमा स्टे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई विद हर अंकल। नसीमा के साथ हम जैसे शी, नसीमा के लिए अगर हम यूज करते हैं जैसे शी, तो शी होता है हर, तो यहां नसीमा के साथ विद हर अंकल आएगा, ठीक। हाउ लॉन्ग डज नसीमा स्टे विद हर अंकल, तो आपने ये स्टे सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है और हाउ लॉन्ग से स्टार्ट होगा। फौज कहां पड़ाव करती है, ती है के साथ आ गया तो डस के साथ आएगा ये, ठीक। तो वेयर कहां, वेयर के लिए कहां आ गया, वेयर डज द आर्मी एनकैम्प, वेयर डज द आर्मी एनकैम्प, पड़ाव करना। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। क्या आप मिठाइयों पर फलों को तरजीह देते हैं, तो इस सेंटेंस में गलती का चांस है, वो आपने बचना है। कैसे है, तो यू के साथ डू आ गया, डू यू, ठीक। तुम या आपके लिए यू, तो डू यू प्रिफर फ्रूट। अब यहां फ्रूट है, एस नहीं है यहां, इस पे गौर रखनी है आपने। फ्रूट और प्रेपोजिशन खासकर ये क्या आएगी, प्रेफर टू होता है, ठीक। डू यू प्रेफर टू फ्रूट टू स्वीट्स, स्वीट्स के साथ ऐसा है, फलों के साथ फ्रूट के साथ आपने ऐसे यूज नहीं करना। और ये प्रेपोजिशन खासकर ये प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशन प्रेफर टू का होगा, इसकी मिस्टेक जो है वो बच्चे करेंगे, तो ये इससे बचना है। क्या लोग वक्त को अहम समझते हैं, तो लोग जो है उसको हो गया सब्जेक्ट हमारा प्लूरल में, डू के साथ होगा डू पीपल कंसिडर, समझने के लिए कंसिडर टाइम इंपॉर्टेंट, तो ये ध्यान से इंपॉर्टेंट जो है एंड पे आएगा, डू पीपल कंसिडर टाइम इंपॉर्टेंट, ये ऐसे होगा। ये तलबा वक्त क्यों जाया करते हैं, तो क्यों के लिए तो वाई आ जाएगा, तो स्टूडेंट्स जो है प्लूरल है सारा, तो डू आ जाएगा। वाई डू दीज स्टूडेंट्स, ठीक। सब्जेक्ट क्या है, दी स्टूडेंट्स, वाई डू दी स्टूडेंट्स, क्योंकि ये था साथ, दी स्टूडेंट्स वेस्ट देयर टाइम, तो वेस्ट के साथ V1 के साथ कोई इजाफा नहीं। अब स्टूडेंट्स प्लूरल है तो उनके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते होते हैं, दे, आमतौर पर, तो दे के साथ क्या आएगा, देयर, अपना, देयर टाइम यूज होगा, ठीक। ये स्टूडेंट्स के साथ देयर आएगा। वाई डू दी स्टूडेंट्स वेस्ट देयर टाइम, तो ये मिस नहीं करना। और देयर EI के साथ है, देयर के ये स्पेलिंग याद रखने हैं, यहां जो आएगा दे प्रोनाउन के तौर पर। मुर्गा कब अजान देता है, तो ता है के साथ है, तो डज से कर लो आप इसको, कब के लिए आ जाएगा व्हेन डज द कॉक क्रो, इसमें और कोई चीज नहीं, उसके मुर्गे की आवाज, उसका बोलना जो है, इसका मतलब ही होता है कि अजान देना, वो कोई कह ले मस्जिद जाके अजान नहीं देता। व्हेन डज द कॉक क्रो, तो ये जो है पार्ट इसको याद रखना है, कॉक के साथ क्या आएगा, क्रो, सिंपली इतना ही आएगा, व्हेन डज द कॉक क्रो। क्या आपकी बेटी बड़ों का एहतराम करती है, ती है के साथ आ गया तो डज के साथ हो जाएगा, ठीक। अब यूर डॉटर, यहां यूर को नहीं देखना, सिर्फ यूर को देख के कह दें कि डज डू आ जाएगा। यूर डॉटर, ये डॉटर जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक। डज योर डॉटर रिस्पेक्ट द एल्डर्स, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज आता है, डज योर डॉटर रिस्पेक्ट V1 हो गई, द एल्डर्स, ठीक। ये ELDERS एल्डर्स है, तो ये ध्यान से आप इसको याद करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो कौन सी है, क्या वो लुमड़ की कीमत मुनासिब तलब करता है, ठीक। तो ता है के साथ है, वो ही आ जाएगा, डज ही, ठीक। ये कॉम्बिनेशन डज ही का बन जाएगा। डिमांड तलब करना V1 हो गई। आ रीजनेबल, तो यहां ये जो पार्ट है मुनासिब कीमत के लिए आ रीजनेबल प्राइस आएगा, तो ये ए आप यूज करेंगे, आ रीजनेबल प्राइस फॉर दिस फॉक्स, ठीक। फॉर, सॉरी दी फॉक्स है, दिस नहीं है, सॉरी, फॉर दी फॉक्स। कपड़े का ताजर कम नाप क्यों देता है,
तो क्यों के साथ आ गया, ता है के साथ है तो वाई और डज आ जाएगा, तो वाई डज। ठीक, क्यों, क्योंकि मर्चेंट जो है वो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, वाई डज इसलिए आ गया सिंगुलर सब्जेक्ट की वजह से। वाई डज द क्लॉथ मर्चेंट, अब क्लॉथ के ये स्पेलिंग जो हैं ये ई के बगैर हैं। ठीक, द क्लॉथ मर्चेंट गिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ शॉर्ट मेजर, कम नाप के लिए क्या आ जाएगा, गिव आ शॉर्ट मेजर। ठीक, तो ये सारा सेंटेंस बनेगा गिव के साथ और आ शॉर्ट मेजर। क्या तमाम तलबा डाक के टिकट जमा करते हैं, अब ये सब्जेक्ट हमारा तमाम तलबा के लिए आ जाएगा प्लूरल, प्लूरल के अंदर है तो डू से होगा, डू ऑल दी स्टूडेंट्स, ये पूरे का पूरा सब्जेक्ट रखना है, डू ऑल दी स्टूडेंट्स कलेक्ट। ठीक, कलेक्ट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। अब डाक के टिकट के लिए है पोस्टेज स्टैंप्स, इतना पार्ट जो है ये है पोस्टेज स्टैंप्स। क्या अमीर आदमी दोनों हाथों से दौलत लौटाता है, डज द, ता है के साथ आ गया, डज से होगा। ठीक, तो रिच मैन जो है वो यहां देख लें कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, डज आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। डज द रिच मैन बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स, तो ये ईडियम जो है ये यूज होती है यहां दोनों हाथों से दौलत लुटाने के लिए, बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स। तो इस पार्ट को आप ध्यान से याद रखेंगे, बर्न द कैंडल एट लगेगा, बोथ एंड्स ये एस लगेगा इसके साथ, ये सारा का सारा जो है पार्ट बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स है। तुम साइकिल खरीदने पर क्यों असरार करते हो, क्यों के साथ आ गया, और तुम के लिए यू तो वाई, वाई डू आ जाएगा, तो वाई डू यू, वाई के बाद डू, वाई स्टार्ट में आ गया, डू उसके बाद अंदर आ गया, वाई डू यू इंसिस्ट ऑन। अब ये इन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ये अहम है पार्ट, गलती यहां करेंगे आप याद करने के बाद लिखते हुए, वाई डू यू इंसिस्ट के बाद ऑन आएगा, बाइंग अ बाइसिकल। ठीक, बाइंग अ बाइसिकल, तो ये बाइंग आईएनजी के साथ आएगा। क्या ये लड़की रात को देर से सोती है, ती है के साथ है तो डस से हो जाएगा, या दिस गर्ल जो है सिंगुलर है सब्जेक्ट तो डस से हो जाएगा, डस दिस गर्ल गो टू बेड, सोने के लिए क्या यूज करेंगे आप, गो टू बेड। लेट देर से, लेट एट नाइट। ठीक, और ये रात के साथ प्रेपोजिशन क्या कौन सी यूज हुई है, दूसरी दफा यूज हुई है एट। परिंदे कब चहचहाते हैं, कब आ गया तो व्हेन हो जाएगा, परिंदे प्लूरल है बर्ड्स तो डू आ गया, प्लूरल के साथ सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो डू यूज करते हैं, तो व्हेन डू बर्ड्स चहचहाने के लिए चर्प, CHIRP चर्प, इतना ही, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई इजाफा नहीं होगा। उस पर लोग क्यों गाते और नाचते हैं, तो क्यों के साथ आ गया, लोग जमा के अंदर आ गया, प्लूरल हो गया, तो वाई डू पीपल, वाई डू पीपल सिंग एंड डांस, नाचने और गाने के लिए आ गया सिंग एंड डांस एट उर्स। तो ये पार्ट जो है यहां आप गलती से बचना है, उसका एक तो यू आप लिखेंगे कैपिटल, ये यू कैपिटल लिखेंगे, जैसे ईद का हम ई कैपिटल लिखते हैं त्योहार के लिए, इसी तरह उसका यू कैपिटल एक तो रखना है, और साथ प्रेपोजिशन का ख्याल रखना है, एट उर्स आएगा जैसे एट ईद होता है। तो ये प्रेपोजिशन की गलती ही आप याद करने के बाद बेड़ा गर्क करते हैं प्रेपोजिशन गलत यूज करके, क्या वो किसी की परवाह नहीं करते हैं, तो अब ये आ जाएगा दे के साथ, जमा में है, वो जो है वो किसमें है, प्लूरल में, डू दे, प्लूरल के साथ दे के साथ डू आता है, डू दे नॉट, अब साथ में नहीं भी है तो नॉट को अपनी जगह पे ही रखना है, डू दे नॉट केयर अबाउट एनीवन। अब केयर के साथ जो है ये प्रेपोजिशन जो है बेस्ट ये रहेगी अबाउट, आपको केयर के बाद फॉर भी मिल सकता है तो ये भी ठीक होगा, लेकिन सबसे बेस्ट जो होगा इस सेंटेंस के मुताबिक वो अबाउट आएगी, केयर अबाउट एनीवन, ये दोनों यूज हो सकती हैं।
लेकिन केयर अबाउट ज्यादा बेहतर है, और एनीवन सारे का सारा इकट्ठा लिखा करेंगे आप। डू दे नॉट केयर अबाउट एनीवन, ये नॉट अपनी जगह पे जहां होना चाहिए था पहले वही है। आप किस किस्म के ख्वाब देखते हैं, तो किस किस्म के लिए आ जाएगा व्हाट काइंड ऑफ ड्रीम्स, किस किस्म के ख्वाब, व्हाट काइंड ऑफ ड्रीम्स। यू के साथ कौन सा आएगा हेल्पिंग वर्ब, डू। व्हाट काइंड ऑफ ड्रीम्स डू यू हैव, यहां हैव मेन वर्ब के तौर पर आ जाएगा, तो ये हैव के साथ बेहतर रहेगा। व्हाट काइंड ऑफ ड्रीम्स डू यू हैव, ख्वाब देखने के लिए डू यू हैव। तो तुम तर्जमे की मशकें मुझे क्यों नहीं, क्यों भी है नहीं भी है इसके अंदर, तो ध्यान से इसको करेंगे आप। तुम यू के लिए आ जाएगा डू, ठीक। वाई के बाद वाई से स्टार्ट होगा, क्यों के लिए वाई डू यू नॉट, ठीक। शो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, मी मुझे, वाई डू यू नॉट शो मी ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइजेस ऑफ ट्रांसलेशन की बजाय ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेस, ये आसान है याद रखना। तो ये सेंटेंस आप वाई डोंट यू के साथ भी आपको लिखा मिल सकता है, यानी कि डू यू नॉट की बजाय वाई डोंट यू शो, तो नॉट यहां इसके साथ भी आ सकता है, दोनों तरह लिखा हुआ मिलेगा, दोनों तरह ये आप कर सकते हैं। वाई डू यू नॉट शो मी ट्रांसलेशन एक्सरसाइज, क्या वो अपनी गलती मानता है, तो मानने के लिए हो गया एडमिट, तो ता है के साथ है डज से कर दें, क्योंकि डज ही के साथ डज आएगा। डज ही एडमिट हिज मिस्टेक, ही के साथ कौन सा आता है, हिज आएगा, तो मिस्टेक गलती के लिए। क्या ये जमात अपने काम में दिलचस्पी लेती है, ती है के साथ है तो डस आ जाएगा, ठीक। क्लास यहां सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए भी डज आ गया। डज दिस क्लास, तो ये डज दिस क्लास पूरा लिखेंगे। शो इंटरेस्ट, शो जो है वर्ब आएगा दिलचस्पी लेने के लिए, आ जाएगा शो इंटरेस्ट, ठीक। वर्ब मेन क्या है, शो इंटरेस्ट इन इट्स वर्क, तो यहां ये जो है प्रोनाउन ये ध्यान से यूज करना, क्लास के लिए इट्स आएगा, इट्स वर्क। क्या पाकिस्तान में बारिश सिर्फ मौसम गर्मा में होती है, तो एक तो ये बारिश वगैरह के लिए क्या यूज होता है, इट, और इट के साथ क्या आता है हमेशा, डज इट रेन, डज इट रेन ओनली, तो सिर्फ के लिए ओनली आ जाएगा इन द समर, ठीक। इन द समर सीजन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, इन द समर इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान का पी जब भी लिखना है आपको ये कैपिटल लिखना पड़ेगा, एक तो सेंटेंस का स्टार्ट कैपिटल होता है, एक जो आ जाए उसके अंदर कौन सा नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है। तो डज इट रेन ओनली इन द समर इन पाकिस्तान, पहाड़ों पर किस मौसम में बर्फबारी होती है, तो ती है के साथ है, ठीक। या बर्फबारी वगैरह, ओले वगैरह, बारिश, बर्फबारी, ओले, ओले पड़ना या बारिश वगैरह, इनके साथ हम क्या यूज करते हैं, इट, और इट के साथ क्या आता है फिर डज का यूज होता है, तो ये हम स्टार्ट में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए ये ख्याल रखना है। इन विच सीजन, तो ये स्टार्ट होगा किस मौसम में, इसके लिए क्या होगा, इन विच सीजन। डज के बाद आएगा इट, डज इट, क्योंकि इट और डज का कॉम्बिनेशन है। स्नो बर्फबारी होने के लिए स्नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई इजाफा नहीं। ऑन द माउंटेन्स, तो ये प्रेपोजिशन यहां क्या आएगी, ऑन द माउंटेन्स। इन विच सीजन डज इट स्नो ऑन द माउंटेन्स, तो ये एक्सरसाइजेस हैं। अब एक्सेप्शंस जो हैं, डज डू अमिट होता है, नहीं लगाया जाता, वो कहां होगा, ये अलग से इसकी पूरी डिटेल वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो जो चीजें रूल से हटकर होंगी वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे।